प्रदर्शन करेंगे, उसका हम लोग विरोध करते हैं। और यूएफबीयू के बैनर तले हम लोगों ने 9 फरवरी को एक मीटिंग किया था और उस मीटिंग में हमने एक प्रोग्राम चॉकआउट किया था। उसी प्रोग्राम के तहत 15 और 16 तारीख को हम लोग अखिल भारतीय हड़ताल करने जा रहे हैं। लॉस होगा ही होगा। नहीं, हमें हमसे ज़्यादा नुकसान आम पब्लिक को होगा। जो जनता आज जिस छोटे छोटे जो 10,000 का लोन या पीएम स्वनिधि वाला जो लोन बंटवाया जा रहा है, क्या प्राइवेट बैंक में आप पूछे कितने लोन उन्होंने बांटे हैं। हम लोग तो अपनी छुट्टी में बर्बाद, कल की भी छुट्टी में हम लोग बैंक खोलेंगे और उन गरीब लोगों को जो हम साथ देंगे। हम समझते हैं कि ये पूरा का पूरा जो प्राइवेट बैंक है वो आप समझ सकते हैं कि एक किसान वहाँ अगर जाएगा तो उसको धक्के मार के भगा देगा, वो हिम्मत भी नहीं करेगा बेचारा। हम लोग तो गांव-गांव में जाके अपनी प्रेजेंस रखते हैं और कोशिश करते हैं कि हर कोई जो बेचारा गरीब है उसका किसी तरह से इनकम लेवल बढ़े। और लगातार प्राइवेटाइजेशन के बाद चाहे वो हरित क्रांति हो और चाहे वो दूध क्रांति हो, वो सिर्फ और सिर्फ नेशनलाइज बैंक ने दिया है। पता नहीं क्यों ये मोदी गवर्नमेंट इसके पीछे पड़ी हुई है और किन कारपोरेट्स के दबाव में ये काम कर रहे हैं। आप निश्चित जान लो, हम लोगों से ज़्यादा हम लोग तो नौकरी कर रहे हैं, हमारी नौकरी कहीं नहीं जाएगी क्योंकि सेवा शर्तों में ऐसा है कि हमको पेंशन भी मिलेगी, हमारी सेवा शर्तों में बहुत ज़्यादा असर नहीं आएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा असर इस गरीब जनता पर आएगा, इसलिए हम इस लड़ाई को जन जन को पहुंचाना चाहते हैं। और ये हमारे तमाम अधिकारी हैं जो छोटी छोटी ब्रांचेस में, जिनसे तमाम हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग 2-4 होते हैं, उनको बताने की कोशिश करेंगे कि इससे नुकसान आपका है, हमारा नुकसान कम है, हम एम्प्लॉइज का नुकसान कम है। इसलिए जन जागरण के लिए हमारे गिरधर जी यहाँ पर आए हुए हैं, कल हल्द्वानी में रहेंगे, इसके बाद लगातार अभी ये हैदराबाद भी जा रहे हैं इसके लिए क्योंकि हम लोग सिर्फ स्ट्राइक ही उद्देश्य नहीं है, पब्लिक अवेयरनेस इसमें सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि पब्लिक इस बात को समझे। हम लोग तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सबको बता ही रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन का क्या नुकसान है, लेकिन आम जनता इस बात से समझे कि इस प्राइवेटाइजेशन से उनका क्या नुकसान होने जा रहा है। तो क्या आम जनता के बीच में आप जा रहे हैं? यस, हम लोग जा रहे हैं। आप हमारे अध्यक्ष साथी प्रवीण मिश्रा जी है, लगातार डेली डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू, और आज कानपुर या हमारे जितने बड़े शहर हैं उन लोगों वहाँ हम लोगों ने रैली निकाली है आम जनता को बताने के लिए कि इसमें इस प्राइवेटाइजेशन का, इससे हमारा कोई बाइपाटाइट, हमारा कोई वेज रिविजन का कोई फायदा नहीं है। हम सिर्फ इसलिए कि ये जो प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, नेशनलाइज कैरेक्टर को खत्म करेंगे तो निश्चित जानिए कि हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम होने जा रहा है। कुछ 2-3 चिन्हों ये लोग, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, आज फिर ये गवर्नमेंट उसको ईस्ट इंडिया कंपनी बनाना चाह रही है। ग्रामीण इलाकों में कैसे लोग, हमारे ब्रांच मैनेजर से एक ब्रांच मैनेजर हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो जो वहाँ के ग्रामीण जनता को बताएंगे कि इसमें आपको नुकसान हो रहा है, और वहाँ पर हम जन जागरण कर रहे हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे आने वाला जो हमारा, जब हम इस आंदोलन को और बढ़ाएंगे तो उस समय गांव-गांव में जाके हम लोग, जो आज यहाँ आपको शहर में दिखाई पड़ रहे हैं, हम लोग गांव-गांव में, जैसे महापंचायत हो रही है तो वो तो पॉलिटिकल एक चीज़ हो गई, लेकिन हम पॉलिटिकल न मानते हुए हम उस महापंचायत में शामिल होकर उन ग्रामीण लोगों को बताएंगे कि इससे आपको क्या मिलता है। पेंशनर्स को बताएंगे कि आप अगर 5,000 का एक खाता खोलोगे तो 5,000 मिनिमम बैलेंस आपको रखना पड़ेगा। जीरो बैलेंस के अभी जो मोदी जी इतना डंका पीट रहे हैं कि जीरो बैलेंस के हमने जनधन अकाउंट खोले, किसने खोले हैं? क्या मोदी जी ने खोले थे क्या, या प्राइवेट बैंक ने खोले? कितने आप लोग आंकड़ा लीजिए कि प्राइवेट बैंक ने कितने जनधन के खाते खोले हैं और कितने नेशनलाइज बैंक ने खोले हैं, कितने, जितने भी ये मुद्रा योजना के लोन है, किसने ज़्यादा लोन किया है? तो आज हमारी गर्दन पे तलवार रख रहे हो। ये नोटबंदी आप लोगों ने देखा होगा, नोटबंदी में क्या हश्र, हम लोग 3-3, 4-4 बजे तक घर गए हैं, उसके बाद चू तक नहीं किया, और उसके बाद भी हमको कोई अलग से पैसा नहीं मिलता था। बावजूद इसके हमारे अधिकारियों ने पूरी रात भर के काम किया है, लेकिन उसके बाद भी ये गवर्नमेंट पता नहीं क्यों ये नेशनलाइज कैरेक्टर को खत्म करना चाहती है। नोटबंदी में तो कई बैंक वाले बन भी गए। कौन बना? आप प्राइवेट वाले। गाजियाबाद देखिए, इलाहाबाद बैंक के मैनेजर 1.5 करोड़ रुपए निकले। कहाँ निकले? अरे ऐसा है ना, आप एक बात बताओ, यहाँ के जितने देहात की ब्रांचें थी सबके ब्रांच मैनेजर बन गए। अरे मेरे भाई, ये आपको 20% बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। आपको पता है बैलेंस से पकड़ा इलाहाबाद के मैनेजर को, ब्रांच में वो गलत किया है, वो सब हैंग हुए हैं। और आप ये बताओ, किया है ना गलत? नहीं, आप एक बात बताओ हमको, 10-15 लाख का अगर हमारा बैंक ऑफिसर से अगर उसमें 1-2 है तो आपको दिखता है, लेकिन जिन्होंने काम किया वो आपको नहीं दिखता है। काम बहुत किया। फिर आप ये बताओ ना, आप ये बात कह रहे हो क्या पूरे नोटबंदी वाली बात कर रहा हूं ना, ये तो सोशल स्टिग्मा है। अगर कोई गलत है तो गलत है, उसका हम साथ दे रहे हैं क्या? हम उसको बचाने के लिए खड़े हो रहे हैं क्या? जो ये चंद लोग, 2-4 लोग जो बदनाम करे हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री को, उनके साथ खड़े हैं हम क्या? उनका साथ नहीं दे रहे हैं, कोई यूनियन वहाँ उनको बचाने नहीं जा रहे। लेकिन हमारा सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि ये इस जन जागरण में आप लोग पूरी मदद कीजिए, क्योंकि आप ये समझिए कि अगर प्राइवेटाइजेशन हुआ तो इस देश का जो आज ये चौमुखी विकास हो रहा है,
निश्चित रूप से वो नीचे पे आएगा।